अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो लेबर इंस्पेक्टर की और डिफरेंट पोस्टें निकली हैं SSB की, सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पंजाब गवर्नमेंट में, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वाइल फिलिंग द फॉर्म, लाइक फीस पे में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जैसे उसमें आफ्टर फिलिंग द फॉर्म मैसेज शो कर रहा है कि आपका जो फीस है थर्ड डे पे होगा, लेकिन कैंडिडेट्स को 5-5, 6-6 दिन हो गए लेकिन फीस का लिंक ही नहीं इनेबल हो रहा है। ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? तो ये सारा प्रोसेस इंक्लूडिंग कौन कौन सी पोस्टें हैं, कैसे आप हर एक पोस्ट को फिल करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को भी अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो डैट ये जो प्रोसेस मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ आपके बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुँच सके। तो देखिए, वेबसाइट है SSB.punjab.gov.in। वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशंस में आप देख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं और उनकी लास्ट डेट दी गई है। एक इसमें मैंने नई अपडेट देखी है, लगभग 5 सालों से मैं ये जो काम कर रहा हूँ जो ऑनलाइन अपडेशन का, तो इनका करेक्शन पैनल कभी ओपन नहीं होता। जो आज तक मैंने जितने भी फॉर्म इनके फिल किए हैं 5 ईयर से, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम मैंने देखा है इनका करेक्शन पैनल ओपन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, पंजाब जूनियर इंजीनियर एंड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। आई डोंट नो क्यों हुआ है, बाकी आप कभी भी देख लीजिए। जो तो काफ़ी टाइम से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आज तक मैंने कभी भी इनका करेक्शन पोर्टल नहीं देखा। अगर आप वहाँ भी जाएंगे, इनका जहाँ हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ है, उसके बाद ही मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। बाकी ये देखिए, इनका जो हेड ऑफिस है आप मोहाली है, तो मोहाली में जाके भी अगर ये नंबर तो जस्ट नाम के हैं, उठाते नहीं है। वहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बोलेंगे कि ये आपका करेक्शन नहीं होगा, ये आपको पहले देखना चाहिए था फॉर्म फिलिंग से पहले। तो आई डोंट नो ये करेक्शन क्यों ओपन किया है, बाकी आप समझदार हैं। अगर आपको भी लगता है कि क्यों करेक्शन पोर्टल ओपन किया तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो आज की पोस्ट में मैं आपको बताऊंगा लेबर इंस्पेक्टर की जो पोस्टें निकली है उसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे और कौन कौन सी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो आपको इसमें चाहिए कंपल्सरी। तो ये है आपका फॉर्म, एड नंबर है इसका 2/2024 लेबर इंस्पेक्टर का। तो आप सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पेज आएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके ओके करेंगे। वार्डर की पोस्टें कैसे फिल करेंगे, मार्टिन की पोस्टें, अदर पोस्टें कैसे फिल करेंगे, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो यहाँ से जो भी आपने पोस्ट फिल करनी है, टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ऑफिसर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 या लेबर इंस्पेक्टर, उसको आप क्लिक कर लीजिए और गो कर दीजिए, वो आपकी पोस्ट सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने एक ब्लैंक फॉर्म आएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है। तो सबसे पहले आपका नाम आएगा, आपका फादर नेम आएगा, आपका मदर नेम आएगा, आपका जेंडर आएगा, मार्टिकल स्टेटस आएगा, कैटेगरी आएगी। कैटेगरी बड़े ही ध्यान से चूज करनी है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस होगी। अगर आपने गलत कैटेगरी फिल कर दी तो इसमें आपकी करेक्शंस वगैरह नहीं होगी। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, डेट ऑफ बर्थ भी बड़े ध्यान से आपने चूज करनी है। आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, इन केसेस में आपकी करेक्शन नहीं होगी, तो उसको याद रखिएगा। फ़ोन नंबर, कोई प्रॉब्लम आती है मुझे इसलिए इस नंबर पर डायरेक्टली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो फिल कर दीजिए। आईडी आप क्या चूज़ करना चाहते हैं और कौन सा नंबर आईडी में देना चाहते हैं। कोई आप पर क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, आप गवर्नमेंट सर्विस से पहले डिसमिस तो नहीं हुए। अगर इस केस में है कुछ आपका, तो इस केसेस में आप यस नो करेंगे। फिलहाल हमारा कुछ नहीं है। तो अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी। आपकी कौन सा डिपार्टमेंट है, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आपकी रेगुलर है, एड हॉक है, सो ऑन जो भी है। और आपको एनओसी भी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये अगर आपका ऐसा केस है तो उसका मैं वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी पंजाबी पास होना ज़रूरी है, ऑल ओवर सभी की होती है, लेकिन जो आउटसाइडर पंजाब हैं उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल पंजाबी का एग्जाम होता है, वो आपको पास करना होता है। उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हैं, वो आप देख सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। सेकंड ऑप्शन भी यस चाहिए,
यहाँ पर आपका एड्रेस चाहिए। उसके बाद आपका ये फिल करने के बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप फिल करेंगे। पहले तो स्टेट आएगा आपका, कौन सा स्टेट है आपका, उसके अकॉर्डिंग उस स्टेट में कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आएगी, और आपका वहाँ का पिन कोड क्या है तो ये आप फिल कर दीजिए। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो आप दोनों को मैन्युअली फिल करेंगे। अगर सेम है तो ये चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो चलिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। कौन से ईयर में आपने 10th किया, कौन से बोर्ड से किया, कितने में से आपके कितने मार्क्स से, और आपने सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलर किया, प्राइवेट किया या डिस्टेंस किया। 12th आपने कौन से ईयर में किया, उसके बाद कौन से आपने बोर्ड से किया, ये आपके कितने मार्क्स से और कितने में से थे। ऐसे ही ग्रेजुएशन आपने कौन सी की है, कौन सी ईयर में की है, बोर्ड कौन सा था, और आपके मार्क्स कितने आए थे। मार्क्स मीन टू से कि जो आपने मार्क्स सिक्योर किए थे वो आपके कितने थे आउट ऑफ, वो आप लिख देंगे। और जो आपने डिग्री पास की है पंजाब में है या आउट ऑफ पंजाब है उसके अकॉर्डिंग यस नो कर दीजिए। अगर सब कुछ डन है चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, लेकिन सेव करने से पहले पूरी डिटेल को थॉरोली चेक करिए। स्पेल एक भी आपका गलत हो गया तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे यहाँ नीलम लिखा है, हो सकता है नीलम देवी हो, कुमारी हो, शर्मा हो, वर्मा हो, एनी सब कास्ट हो, तो ये बड़े ध्यान से चूज करना है। करके आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको टेक्स्ट मैसेज में ये जो एप्लीकेशन नंबर नहीं आता, कई बार आ भी जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट थिंग, अब हमने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपकी फोटो, आपके साइन, आपका 10th का और ग्रेजुएशन का DMC। सो हम यहाँ से इमेज में जाते हैं, जो भी आपकी जहाँ पर भी इमेजेस हैं, मतलब डेटा है आपका जो आप अपलोड करेंगे। मैं पर्टिकुलर उस एरिया में चला जाता हूँ, तो मैं चलिए डेटा में चला गया। जो भी आपका डेटा है हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और इसमें जिस बच्चे का मुझे फिल करना है उसको चलिए ओपन कर लेते हैं। ये उनकी फ़ोटो है, और दीज आर द साइन एंड 10th का और ग्रेजुएशन का DMC। आप इसमें इमेज फॉर्मेट भी अपलोड कर सकते हैं, PDF भी अपलोड कर सकते हैं, नो इश्यूज़। तो यहाँ से दिस वन, ये सारा करके आप यहाँ से अपलोड करेंगे। अगर एक भी डॉक्यूमेंट का साइज 100 KB से अबव हुआ तो आपका एरर मैसेज आ जाएगा कि सबसे पहले आप इनका साइज सेट करें, और जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज ज़्यादा होगा वहाँ पर एरर मैसेज आ जाएगा। आपको यहाँ पर मैसेज अपीयर हो जाएगा कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है इसका साइज जो हमने डायमेंशंस दी है उससे ज़्यादा है, सबसे पहले उसका आप साइज सेट करें। आफ्टर सेटिंग द साइज, जैसे यहाँ पर देखिए फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा है और क्वालिफिकेशन का ज़्यादा है, तो फ़ोटो का साइज़ मुझे ये लेना है। सिग्नेचर हमारे ठीक थे तो मैं यहाँ सिग्नेचर ले लेता हूँ। 10th का ठीक है, क्वालिफिकेशन का ज़्यादा था तो उसको मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। अपलोड कर दीजिए। आप सही सर्टिफिकेट चूज़ करेंगे। अगेन मैंने सेम प्रोसेस किया, साइज़ वगैरह आप सेट करके कर दीजिए, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी कैटेगरी, ये 5 चीज़ें हैं जिसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से वेरीफाई करिए, एडिट करिए, सबमिट करिए। इन दीज क्रेडेंशियल्स अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहें आप वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। अगर सब कुछ डन है, चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप सबमिट कर दीजिए। लेकिन अगर कोई भी आपकी करेक्शन, जैसे मैंने लिखना था यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी, मैंने ये अपडेशन की, सबसे पहले मुझे यहाँ से सेव करना पड़ेगा। डायरेक्टली सबमिट करिएगा। सबसे पहले जो चेंजेस किए उसको सिलेक्ट करिए, सेव करिए, फिर से वेरीफाई, एडिट, सबमिट पर क्लिक करिए, नीचे जाइए, स्क्रॉल डाउन पर क्लिक करिए, सबमिट करिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपके जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आपके सामने देखिए ये आ रहा है हमारे सामने कि आपका जो फीस है, आप लॉगिन करिए 3rd डे। यहाँ पर 3rd डे लिखा है लेकिन आप लगभग 1 हफ्ता मानकर चलिए। क्यों? क्वेश्चन आता है क्यों? ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर इन्होंने एक ही टाइम पे, वैसे तो ये पोस्टें निकालते बहुत कम, अगर निकालते हैं तो यहाँ पर आप देख लो लाइन ही लग गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स निकली हैं, और 9 रिक्रूटमेंट्स का एक ही सर्वर है, और इनके सर्वर ज़्यादा एडवांस नहीं है। जैसे अपडेटेड वर्जन होते हैं ना सर्वर्स, वो नहीं है इनके, तो ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो इसीलिए आपका सबसे पहले तो आप ये मैसेज से ही समझ लीजिए
बिकॉज अगर आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, चलिए मैं सबसे बेस्ट ले लेता हूँ। आप NTA सुना होगा आपने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नीट आपने देखा होगा, नीट में क्या हुआ सब कुछ आपको पता है, वही एजेंसी है NTA। उनके सर्वर्स इतने एडवांस है, एक ही टाइम में आप फॉर्म फिल करेंगे, एक ही टाइम में ईमेल आईडी, फोन नंबर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फीस पे के बाद वो आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपकी ईमेल आईडी पर और आपका PDF जनरेट करके आपको प्रिंट आउट लेने के लिए बोलेगा। आप उसको ईमेल आईडी से भी देख सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ये सारा प्रोसेस एक ही बार में हो जाता है। लेकिन इनका प्रोसेस थोड़ा सा हटके है, कह लीजिए काफी पुराना प्रोसेस है इनका। पहले फॉर्म फिल करो, हफ्ते बाद लॉगिन करो, फिर से फीस पे करो, फिर 4 दिन बाद लॉगिन करो, फिर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करो। तो काफी लंबा प्रोसेस है। ये लगभग 5-6 साल से, जब से मैं इनके साथ अटैचमेंट है मेरी फॉर्म फिलिंग की, तब से सेम है। तो बाकी फीस की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, वो आप देख सकते हैं। और ऐसी अपडेट्स के लिए घर बैठे फॉर्म फिलिंग के लिए हमें जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। कोई भी अगर आपकी क्यूरी है अदर, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए जो सब्सक्राइब करिएगा और अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, सो डैट ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है आपके बाकी नीडी फ्रेंड्स तक ही पहुंच सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।